ओम शांति। पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। जिसने उस दाता को पा लिया, उसको अब दुनिया में क्या पाना शेष है। हाँ, कोई हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठना है। अगर जवानी की एज है तो प्रयत्न या पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन सदा ये याद रखना है, बाबा मेरे साथ है। मैंने बाबा को पा लिया, सब कुछ पा लिया। ये पाना कौन सी बड़ी बात है। संसार में भी कई कुछ जीवन में प्राप्तियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चलता है, लेकिन जब बाबा को पा लिया, अब बाकी चीज़ें पाने कोई बड़ी हैं क्या। मामूली मामूली चीज़ें हैं। उनका चिंतन और चिंता ये सत्य नहीं है। उनके लिए ये सोचना कैसे होगा, क्या होगा। अरे जब भगवान को पा लिया, जो सबसे बड़ा खजाना है, तब प्रश्न नहीं उठा आज पदार्थ संसार का कोई यश मान, कोई भी पद ख्याति, कोई भी प्राप्त करने के लिए हम चिंतन या सोच ना करें। हाँ, पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। बाबा हमारे साथ है। जहाँ कल्याण होगा वहाँ सफलता अवश्य हो, ये निश्चय जानिए। पुरुषार्थ करते रहिए। और आज के महावाक्य जब मैंने बाबा के पढ़े तो मुझे बहुत इस बात पर आया। सुनो पहले, फिर मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। आज की वाणी 23 तारीख की है। तब बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार बनाने के लिए, खुशबूदार फूल बनाने के लिए। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। देखिए ईश्वर का डायरेक्शन क्या है। अगर कोई किसी को दुख देता है, कांटे नुमा चुभन देता है, वो पुष्प नहीं है। तो ऐसी आत्माएं जिनके ऐसे संस्कार हैं, उनको सेवा स्थान पर ले जाओ, अपने पास बिठाओ, समझाओ, लेकिन ईश्वर की सभा में नहीं लाना। और अगर सभा में लाने वाला स्वयं ही कांटे समान हो, या किसी न किसी को अपने बोल, कर्म और व्यवहार से दुख देता हो, तो आप समझ सकते हैं ऐसा कांटा सभा में जाता है तो सभा में कैसा वातावरण बनाता होगा। अगर कांटे को लाना मना है तो लाने वाले को भी कांटा बनना मना है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी बोल, कर्म या स्वभाव किसी का हो, लेकिन मुझे अपने स्वरूप को कांटे नुमा नहीं बनाना, क्योंकि कांटा बन के मैं ईश्वर की सभा में नहीं जा सकूं। अगर वो कांटा आएगा तो एक का 1 गुना दंड पाएगा। अगर मैं कांटा बन नित्य सभा में जाऊं तो मैं 1 का कई गुना, कई पद्मों पदम दंड पाऊंगा। ऐसी याद रखें, स्मृति बनी रहे, तब हम अपने अटेंशन से जीवन को श्रेष्ठ बनाकर चल सकते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। जो बच्चे, प्रश्न है आज, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी बताओ। आप भी मेहनत करते हो ना याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए, या याद की यात्रा को सरल बनाने के लिए, कोई दिव्य नए नए एक्सपीरियंसेस प्राप्त करने के लिए। याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। ये नहीं मेहनत करने से चेहरे पर मेहनत आ जाएगी, बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है।
तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। ओम शांति। भगवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, भगवान, फूल, माली आदि ये क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं भगवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने के लिए। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी बढ़ी रहेगी, बढ़ती जाएगी और चढ़ी रहेगी खुशी। जो जितना जितना मेहनत करता है उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया जाता है, कांटों का जंगल। ये कलयुग के अंतिम समय का संसार, ये है फूली कांटों का जंगल। वह है फूलों का बगीचा जो सच्चों की नई सृष्टि है। मुसलमान लोग भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है उसे साक्षात्कार भी वैसा ही हो जाता है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जमादार ने सिंध, हैदराबाद या कराची में जब ज्ञान सुनती थी तो उसको साक्षात्कार होता था कि खुदा के बगीचे में गई और खुदा ने उसको फूल दिया, क्योंकि उसने सुन रखा था खुदा का बगीचा फूलों का बगीचा होता है और कैसे खुदा फूल देता है। तो उसकी भावना के अनुसार उसको वैसा ही साक्षात्कार हो जाता था। जैसा जिसकी बुद्धि में वो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं, नहीं, काशी कलवट में खा लेते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि ये सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकारों में कोई जाते नहीं है। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं।
कांटा है कलयुग में और अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान ट्रांसफर करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। परंतु ये कौन थे, ये किसी को भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है कि 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में आ चुका है। शास्त्रों में 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाप ने समझाया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान वाच्य बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना। प्रेसिडेंट का जो गार्डन है, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहब सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे साकार बाबा। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था। रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। छोटे से बच्चे ने सारी चार्ज संभाली हुई थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे बच्चे फूल लाओ। अच्छे फूल लाओ। बाबा कह रहा है जो अच्छे फूल लाएंगे। बाबा नहीं कहता बच्चों को किसी को लाओ जिज्ञासु को, तो अच्छा फूल लाओ बाबा के पास। जो अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। लाने वाला भी अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए ना। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सत्युग में वजीर होता नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाएगा। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ये बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी।
वे डबल ताज, वो सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिश्त था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देता है। वह दुख करता और सुख करता, कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं और पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वे अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते तो छोटेपन से फिर वे अध्ययन कर लेते। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाओगे जो किसको सुनाओगे। पढ़ाई से पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसके प्रारब्ध नई दुनिया में मिलती है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा तो नहीं करेंगे ना। महिमा थोड़ी करेंगे, वे तो दुख देने में शक्तिवान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है उनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशानी गुम कर दिया है। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग है और कृष्ण की महिमा अलग है। वे निराकार है और वो साकार है। शिव बाबा निराकार है, श्री कृष्ण साकार है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है
अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं। हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को खाता है, यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं। ऐसा पहले होता था, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। ये तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजते रहना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कोई निष्काम हो नहीं सकता है। भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे। हम तो अब भोक्ता हैं, भगवानो वाच्य। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अब भोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग भी शुरू होता है। कितना स्पष्ट भगवान अपनी पहचान दे रहे हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ, मैं वानप्रस्थ में परम धाम में आराम करता हूँ, तो तुम फिर क्या करते हो? ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज तुम जानते हो। तुम वो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो, वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। जंगल के कांटों को फूलों का बगीचा मानव मात्र को बना रहे हैं, वन उत्सव कर रहे हैं। बाप कहते हैं, कैसी कमाल करते हैं जो मनुष्यों को देवता रंग को राव बना देते हैं। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता रंग को राव बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख करता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। ये है सुख देने वाला। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते, देता मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जिसकी भावना में भक्ति करते हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है। समझते वही दे रहे हैं। बाबा कहते वो नहीं दे रहे हैं, वो तो मेरे सहयोगी बच्चे थे देवी देवता के रूप में जिन्होंने पद पाया। हाँ, वो नहीं दे पाएंगे
क्योंकि वो भी इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए जब उनको भी याद करते हैं तो देता मैं ही हूँ। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिर अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाओगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए, वही ज्ञान के सागर हैं, ये भी खेल है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वे भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापित हो रही है। इस समय कौन सा कर्तव्य ईश्वर का चल रहा है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई की स्थापना कर। इसलिए बहुत बड़े बड़े माया के विकराल रूप आएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने वाले आत्माएं डरेंगी नहीं। उन्हें मालूम है, बाबा ने बताया है, एग्ज़ाम बहुत बड़ा बड़ा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। उरूप संत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है? वरदान। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिए। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। यह है त्रिमूर्ति वरदान, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि वे मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो।
सदा स्मृति में रहे कि तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। सोचना इस पर, न्यारे भी रहें और अधिकारी भी समझें और अधिकारी बनकर उस कार्य को करें, और इसे कहेंगे बंधन मुक्त स्थिति। बंधी हुई नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा पास, बाबा की याद में अपने में शक्तियों का स्टॉक जमा करें, ताकि आने वाले समय में शक्तियों के आधार से हम परिस्थितियों का सामना कर भी सके और अन्यों के सहयोगी भी बन सके। पूरा टाइम ही आता।